उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने फिलहाल आज लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हमारे साथ पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजभर जी, 39 उम्मीदवारों की सूची आज आपने जारी कर दी, गठबंधन टूट गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि विधानसभा में गठबंधन हुआ, लोकसभा में नहीं। हम इस नाते इनको सीट नहीं दे रहे हैं। तो लोकसभा में गठबंधन नहीं है तो हम मैदान में चले गए। अभी तक तो हम उम्मीद किए थे कि नहीं, हम गठबंधन में हैं। ये हमको 3 दिन पहले बुला करके जेपी नड्डा जी और मुख्यमंत्री जी रात को लगभग 12:30 बजे हमको 1 घंटा समझाए कि आप हमारी पार्टी के सिंबल पे लड़ जाओ, जीत जाओगे, सांसद हो जाओगे। मैं बार बार उनको समझाता रहा कि देखो, हम एक पार्टी हैं, हम अपनी एक ही सीट पे लड़ेंगे, अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नेता आपकी पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेगा। फैसला आप चाहे जो कर लो, हम आपकी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। ये शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि आप 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो बात हम मांगने के लिए, लोग मांगते हैं तोप का लाइसेंस मिलता कट्टा का तो अगर हमने 5 सीट मांगा तो उनको तो बैठा के कहना चाहिए कि भैया 1 सीट ले लो, 2 सीट ले लो, ये तो कहना चाहिए ना। हम तो मांगने के लिए, हम तो कहेंगे कि हमको 80 दे दो, तो दे देंगे। तो क्या तय हुआ? मतलब उन्होंने कहा कि आप 1 सीट पे चुनाव लड़िए। 1 सीट पे चुनाव लड़िए, हमारे सिंबल पे लड़िए। हमने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। अब कहा कि हम चले, और हमने आपके सामने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। अच्छा, अभी कोई गुंजाइश है कि मान लीजिए अभी बीजेपी ने घोषित पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और आपने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो अगर थोड़ी देर बाद वो भी राजभर ले आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी राजभर ले आ रहे हैं लड़ाने के लिए। ईश्वर करे कि जल्दी उतार दें। दूध का दूध, पानी का पानी पूर्वांचल में कर देंगे हम। जिताने की कुवत 17 में अगर हमारी है, वोट देने की, तो वोट इकट्ठा करने की भी कुवत मेरे पास है। इतना तो मेरे पास कुवत है। अच्छा, मैं आपकी पूरी सूची देख रहा हूँ। आपने वाराणसी में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, गोरखपुर जो कि योगी की प्रतिष्ठा की सीट है वहां से उम्मीदवार उतार दिया, फूलपुर जो केशव जी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है वहां से उम्मीदवार उतार दिया। तो पूरी बगावत है। उन लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल है तो ओम प्रकाश राजभर के प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। इनकी पार्टी की इज्जत का सवाल नहीं है। इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत का सवाल नहीं है। जो कार्यकर्ता आलू का चोखा बना करके खा करके रैली में गया, जो ओम प्रकाश राजभर के एक निर्देश पर घर परिवार काम बंद करके, रोजी रोजगार बंद करके वो बेचारा रैली में आया, संगठन बनाया, उसका सामान नहीं है। हम उसके साथ धोखा कर जाएं, हम अपने निजी स्वार्थ में सांसद बनने के लिए हम भाजपा में चले जाएं, ये मेरे बस का नहीं है। अच्छा, सरकार में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे? अरे हम तो लड़े भी थे निकाय चुनाव। निकाय चुनाव ये लोग नहीं दिए तो हम तब चलिए आइए फरियाई जहाँ लड़ गए। तो लोकसभा का चुनाव बीजेपी के खिलाफ आप लोग लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश? बीजेपी के खिलाफ कहा, हम तो सपा बसपा के भी खिलाफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ लड़ेंगे, हम सबके खिलाफ रहेंगे। अब समझौते का विकल्प क्या है? कोई समझौते का विकल्प नहीं। बैक नहीं होंगे? कोई सवाल है नहीं। जब प्रत्याशी पर्चा खरीद लिए, अब जो हमारा कार्यकर्ता जुटा करके पैसा रखा था कि साहब हमको के लड़ा दीजिए, तो अब वो जाके नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया। अब उसको कैसे हम समझाएंगे फिर? अच्छा, इस बीच में आपकी किसी बीजेपी के बड़े नेता से कोई बातचीत हुई सीटों के तालमेल को लेकर? चूंकि आखिरी में 1 सीट बची थी जिसपे आप सहमत थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी और जेपी नड्डा जी से वार्ता के बाद हमारी किसी से कोई वार्ता नहीं। हमने 2 टूक कह दिया कि हम 1 ही सीट घोषित दीजिए, लेकिन हम अपनी पार्टी के सिंबल पे हमारा प्रत्याशी तय करना मेरा काम है। मैं और मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। साफ साफ सुन लो। तो कहा ठीक है, आपकी मर्जी। मैं चला आया। फिर उसके बाद मैंने पूछने नहीं गया, हम अपने काम में लग गए। हम चले गए अपने जो टीम अपनी है, संगठन है, उनसे पूछने। तो उन लोगों ने कहा कि नेता, हम लोग हमारी बात अब मानो, तुम बहुत डरामा सुना चुके हो हम लोगों को। कौन बोला ये? हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि तुम पहली तारीख को बुलाए, फिर कैंसिल कर दिए, फिर 6 को डरामा किए, और फिर जो है डरामा फान रहे हो। बंद करो डरामा, हम लोग लड़ाएंगे। तो हमारा कार्यकर्ता एकदम जोश में है, गुस्से में है कि किसी पार्टी ने हम लोगों को अगर तवज्जो नहीं दिया है तो हम लोग अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा खुद बनाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये हमारा कार्यकर्ता कहता है। बिल्कुल ठीक है। तो
ये ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि शुरुआती दौर में जितनी सीटों की मांग बीजेपी से की गई थी उस पर बीजेपी सहमत नहीं थी। हालांकि आखिरी में घोसी सीट पर उन्होंने अपनी डिमांड की कि इस सीट पर बीजेपी उनको समर्थन दे, लेकिन जब बीजेपी राजी नहीं हुई तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने इन 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसमें वो प्रमुख सीटें हैं जो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि अपने सहयोगी दलों को दोबारा मना पाए, और शायद ऐसी स्थिति अब बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।